स्टूडेंट आज जो हम बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं बुक का। बैंक नाम सुना होगा, बैंक्स देखे भी होंगे जब आप घर से कॉलेज जाते हैं। रास्ते में मुख्तलिफ बैंक्स होते हैं, जैसे पंजाब बैंक है, HBL है, MCB है। तो बैंक्स क्या होते हैं? बैंक एक ऐसा माली इदारा होता है जो कि ज़र का लेन देन करता है। ये करेंसी में ट्रेड करता है। ये लोगों से अमानतें वसूल करता है, अपने पास डिपॉजिट्स रखता है, फिर उससे आगे जो है मज़ीद लोगों को कर्ज़े फ्राहम करता है। जिन लोगों से अमानतें वसूल करता है उन्हें कम शरह सूद अदा करता है, और जिनको कर्ज़े फ्राहम करता है उनसे ज़्यादा शरह सूद जो है वो वसूल करता है। और शरह सूद का ये जो डिफरेंस है यही बैंक का मुनाफा कहलाता है। बैंक का बुनियादी मकसद जो है वो नफ़ा कमाना होता है। बैंक की एक कदीम किस्म की बात की जाए तो बैंकों का जो आगाज़ है वो यूँ समझ लें कि सुनारों से हुआ। पुराने ज़माने में लोग जो है वो अपनी अमानतें सुनारों के पास रखते थे। अब बैंक वो जो सुनारे होते थे वो उसके बदले में कोई तहरीर या कोई जो है तहरीर अपनी इशू करते थे, जिस पे उनकी स्टैंप लगी होती थी, मोहर लगी होती थी। और ये जो तहरीर होती थी ये भी बतौर जो है ज़र इकोनॉमी में इस्तेमाल होती थी, लोग लेन देन में उसको इस्तेमाल करते थे। अब वो सुनार जो है वो अमानतें जो अपने पास रखता है उससे आगे मज़ीद लोगों को फिर वो कर्ज़े भी फ्राहम करता था। इसी तरह से जो है बैंक्स का फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। तो बैंक क्या है? ये एक ऐसा माली इदारा है जो लोगों से अमानतें वसूल करता है और आगे मज़ीद जो है ज़रूरतमंदों को कर्ज़े फ्राहम करता है। और उसका बुनियादी मकसद क्या है? नफ़ा कमाना। इसकी इकसाम देखते हैं। सबसे पहले है मरकज़ी बैंक। मरकज़ी बैंक या सेंट्रल बैंक, हर मुल्क का एक मरकज़ी बैंक होता है जो मुल्क में मौजूद तमाम बैंकों का हेड होता है, सरबराह होता है, और मुल्क के तमाम बैंकों को कंट्रोल करता है। बैंकिंग का जो सिस्टम है उसको मुस्तहकम रखता है। इसके अलावा मुल्क में जितनी भी करेंसी इशू की जाती है वो मुल्क का सेंट्रल बैंक इशू करता है, और उसे इस सिलसिले में इजारादारी हासिल होती है। मतलब सिर्फ मरकज़ी बैंक ही नोट जारी करता है और कोई बैंक नोट जारी नहीं करता है। और मरकज़ी बैंक या सेंट्रल बैंक का बुनियादी मकसद जो है नफ़ा कमाना नहीं होता, बल्कि अवाम की फलाह के लिए काम करना होता है। नफ़ा कमाना इसके लिए सेकेंडरी जो है उसकी इम्पोर्टेंस होती है। और आम तौर पर किसी भी मुल्क की जो गवर्नमेंट है वही जो है सेंट्रल बैंक जो है वो कायम करती है। और ये गवर्नमेंट का भी बैंक होता है। गवर्नमेंट को कभी कर्ज़े की ज़रूरत पड़ जाए तो वो मरकज़ी बैंक से कर्ज़ा हासिल कर सकती है। जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। मुल्क के तमाम जो बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक के अंडर काम करते हैं। इस तरह जो सेंट्रल बैंक है उसका अपना एक ऑर्डिनेंस होता है जिसके तहत जितने भी मुल्क में बैंक्स होते हैं वो उसके पास रजिस्टर्ड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो वो फिर काम करते हैं। उसके बाद है तिजारती बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स का बुनियादी मकसद जो है नफ़ा कमाना होता है। जैसे कि अब ये HBL है, हबीब बैंक लिमिटेड है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, फैसल बैंक है, बैंक अल हबीब है। ये सारे के सारे बैंक्स क्या हैं? तिजारती बैंक हैं। इनका बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना है। ये लोगों से अमानतें वसूल करते हैं, अपने पास जमा रखते हैं और आगे ज़रूरतमंदों को कर्ज़े फ्राहम करते हैं या मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सरमायाकारी करते हैं। अब ये जो तिजारती बैंक होते हैं, अब ऐसा नहीं होता कि जिस शख्स के पास पैसे हैं वो तो एक बैंक खोल के बैठ जाए, बल्कि कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, फिर ही कोई शख्स जो है वो एक बैंक की जो है वो बुनियाद रख सकता है। और बैंक जो होते हैं वो अमूमन कंपनीज़ ऑर्डिनेंस के तहत काम करते हैं। ये आम जो एक वाहिद कारोबार है उसकी तरह तौर पे काम नहीं करते। इट मीन्स कि इसमें बहुत सारे लोगों का सरमाया जो है वो मौजूद होता है। तिजारती बैंक की मज़ीद जो आगे दो टाइप्स हैं, फ़हरिस्ती बैंक है और गैर फ़हरिस्ती, स्केजुअल एंड नॉन स्केजुअल होते हैं। फ़हरिस्ती बैंक वो बैंक होते हैं जो मरकज़ी बैंक के पास रजिस्टर्ड होते हैं, उसकी फ़हरिस्त में शामिल होते हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि मरकज़ी बैंक का मकसद जो होता है मुल्क में बैंकिंग सिस्टम को एक स्टेबलाइज कंट्रोल करना होता है, लिहाजा फ़हरिस्ती बैंक जो होते हैं वो उन तमाम पाबंदियों को फॉलो करते हैं जो कि मरकज़ी बैंक जो है जारी करता है या उनको बताता है। अब इसके अलावा जितने भी फ़हरिस्ती बैंक हैं या कोई बैंक कायम करना चाहते हैं तो उसकी सरमाए की जो कम अज़ कम मिक़दार है वो भी मरकज़ी बैंक बताता है
कि आपके पास कितना सरमाया होना चाहिए जिसके बाद बैंक जो है वो ओपन किया जा सकता है। पाकिस्तान में जितने भी तिजारती बैंक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हबीब बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, फैसल बैंक है, ये सारे के सारे जो हैं वो फहरिस्ती हैं, फहरिस्ती बैंक कहलाते हैं। ये मरकज़ी बैंक के पास रजिस्टर्ड होते हैं और अपने जो सरमाया है उसका कुछ हिस्सा जो है मरकज़ी बैंक के पास भी जमा करवाते हैं, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी मरकज़ी बैंक जो है उनकी हेल्प कर सके। और मरकज़ी बैंक जो है फिर उनके एक आखिरी सहारे के तौर पर साबित होता है, क्योंकि जो रिज़र्व मरकज़ी बैंक के पास पड़ा होता है फहरिस्ती बैंकों का, फिर वो उसमें से उनकी हेल्प करता है। तो वो बैंक जो मरकज़ी बैंक के पास रजिस्टर्ड होते हैं, उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, वो फहरिस्ती बैंक कहलाते हैं। गैर फहरिस्ती बैंक वो बैंक होते हैं जो कि मरकज़ी बैंक की जो स्केड्यूल है या लिस्ट है उसमें रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ये उसके जो असूल हैं, पाबंदियां हैं, उनसे किसी हद तक आज़ाद होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से फिर जो काम मर्ज़ी चाहे करते रहें, लेकिन वो पॉलिसीज़ वगैरह जिनको फहरिस्ती बैंक फ़ॉलो करते हैं उनकी निस्बत ये जो है कदरे आसान होते हैं, या उसकी निस्बत कदरे आज़ाद जो है तौर पर ये काम करते हैं। और आमतौर पर ऐसे बैंक जो है वो क्या कहते हैं, समझ लें कि एक कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं या छोटे लेवल पे ही कायम किए जाते हैं। जो भी उनके रुकन होते हैं बैंक की, उनकी हेल्प करने के लिए ही इस तरह के बैंक्स जो है वो कायम करते हैं। मसलन देहात के लोग हैं, कोई 8-10 ज़मींदार हैं, वो कहते हैं कि हम मिलकर अपना एक बैंक बना लेते हैं। वो सारे जो है अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, एक जगह पे रखते हैं। अब उन 10 में से किसी को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसने कोई मशीनरी ख़रीदनी है, ज़मीन ख़रीदनी है, कोई मकान बनाना है, तो वो उस जो पैसा इकट्ठा किया होगा उससे उसको जो है वो इमदाद की जाती है। अब वो सारा पैसा जो इकट्ठा करते हैं उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं, मुनाफा होता है, फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के जो बैंक्स होते हैं वो अपने मेंबर्स की जो हेल्प है उसके लिए ही कायम किए जाते हैं। और उमूमन जैसे मैंने बताया कि देही इलाकों में या प्रोविंशियल जो कुछ लोग हैं वो मिल के जो है वो इस तरह के क्या कहते हैं इदारे कायम कर लेते हैं। उसके अलावा अगर ये इन बैंक्स को इन केस ऑफ एमरजेंसी होती, किसी पैसे की ज़रूरत पड़ती है या कोई इनको फाइनेंशियल जो है हेल्प चाहिए, तो सेंट्रल बैंक जो है उनकी कोई हेल्प नहीं करता है। सनती बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक। सनती बैंक का बुनियादी मकसद मुल्क में सनतों को फ़रोग देना है, उनको दरमियानी मुद्दत के, तवील मुद्दत के कर्ज़े फ़राहम करना है आसान एक साथ पर। इसके अलावा उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए उनको कर्ज़े देना है, उनको मशवरे देना है, मशीनें ख़रीद के देना है, मशीनें लीज़ पे भी फ़राहम की जाती हैं। तो ये तमाम बैंक जो है वो सनती बैंक कहलाते हैं, जो मुल्क में सनतों को फ़रोग देने के लिए कायम किए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी तिजारती बैंक होते हैं वो भी ज़ाहिर बात है सनतों को कर्ज़ा देते हैं, लेकिन ये सनती बैंक ख़ास तौर पर सनतों को फ़रोग देने के लिए जो है वो कायम किए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में सनती तरक्याती बैंक जो है वो काम कर रहा है। इसके अलावा पिकिक है जो कि क्रेडिट फ्राहम करती है मुख्तलिफ जो है इंस्टीट्यूशन को। उसके बाद है ज़राई बैंक। ज़रा नाम से आप समझ गए होंगे, ज़राअत को फ़रोग देने के लिए, किसानों को जो है आसान एक साथ पर कर्ज़े फ्राहम करने के लिए ट्रैक्टर है, खादें हैं, हार्वेस्टर है, इस तरह की मशीनें ख़रीदने के लिए भी और के लिए कर्ज़ा फ्राहम करते हैं। और उसके अलावा ये मशीनें वगैरह जो ख़रीद के फ्राहम ही करते हैं। जैसे ट्रैक्टर वगैरह है वो बैंक से जो है लीज़ से ले सकते हैं आप, जिसकी जो फिर इंस्टॉलमेंट की जाती हैं और किस्तों में जो है रकम अदा की जाती है। तो इस तरह के जो बैंक हैं इनका बुनियादी मकसद ज़राअत को तरक्की देना है, किसानों को, छोटे जो किसान हैं उनको आसान एक साथ पर जो है कर्ज़े फ्राहम करना है। इसके अलावा जो घरेलू सनतें हैं उनको फ़रोग देना है, उनके लिए भी जो है जिसको आप सॉफ्ट लोन कह सकते हैं, आसान एक साथ पर जो है आसान जो शराइत हैं उस पर कर्ज़े फ्राहम करते हैं। जैसे पाकिस्तान में ज़राई तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम किया गया है। एक्सचेंज बैंक है, ज़र मुबादला के बैंक। ये ऐसे बैंक होते हैं जो कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को लेन देन में हेल्प करते हैं, बैरूनी जो करेंसी है वो फ्राहम करते हैं। इसके अलावा किसी के पास बैरूनी करेंसी मौजूद है, बाहर से पैसे आते हैं, तो इन बैंक्स के पास जाके उनको चेंज करवाया जा सकता है अपने मुल्क की करेंसी में। तो ये बैंक इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में भी क्रेडिट फ्राहम करते हैं और मुल्क में इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको फ़रोग देने में किरदार अदा करते हैं। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, चार्टर्ड बैंक है,
ठीक है। तो ये बैंक जो है ज़र मुबादला का लेन देन करते हैं। इनमें फ़ॉरेन करेंसी जमा भी करवाई जा सकती है, चेंज करवा सकते हैं और वहाँ से हासिल भी की जा सकती है। इसके अलावा जितने भी मुल्क में तजारती बैंक होते हैं उनमें भी फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो भी अब ओपन करने की इजाज़त दे दी गई है। वो भी जो है फ़ॉरेन करेंसी में लेन देन करते हैं, वहाँ से भी जो है उनको चेंज करवाया जा सकता है। बचत के बैंक ये ऐसे बैंक होते हैं जो कि दरमियानी आमदनी वाले अफराद हैं या तनख्वाहदार तबका है, उनमें बचत को फ़रोग़ देने के लिए जो है कायम किए जाते हैं। ये 6 माह बाद या हर महीने बाद जो है वो मुनाफा अदा करते हैं। जैसे पाकिस्तान में पोस्ट ऑफिस है, कौमी बचत के मराकज़ हैं जिनमें लोग अपनी छोटी छोटी जो बचाई हुई रुकमात हैं उनको जमा करवाते हैं और उनके बदले में उनको जो है वो फिर मुनाफा जो है अदा किया जाता है। उसके अलावा इमदाद बाहमी के बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि आमतौर पर जितने भी कोऑपरेटिव टाइप के बैंक होते हैं वो नॉन स्केजुलर होते हैं, फहरिस्त में शामिल नहीं होते हैं। ये अपने मेंबर्स की जो हेल्प है, फाइनेंशियल हेल्प है, उसके लिए कायम किए जाते हैं। जैसे बताया 10-12 लोग मिलके बैंक बना लेते हैं, वो अपने पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उन 10-12 मेंबर में से जिसको भी फाइनेंशियल जो हेल्प है उसकी ज़रूरत है तो वो वहाँ से पैसे जो ले सकता है। अगर उन 4-5 लोगों को या 10 लोग हैं उनको ट्रैक्टर की ज़रूरत है, हार्वेस्टर की ज़रूरत है, तो अपना मुश्तरका जो सरमाया इकट्ठा किया गया है वहाँ से ख़रीद सकते हैं। फिर वो 1 बाय 1 जो है अपनी जो फसल है उसको काश्त कर सकते हैं, उसमें जो है ट्रैक्टर का जो यूज़ है इसको कर सकते हैं। तो इस तरह जो इमदाद बाहमी के बैंक हैं वो एक दूसरे की हेल्प के लिए जो है वो कायम किए जाते हैं। जैसे सिंध इमदाद बाहमी का बैंक है। रहन के बैंक, मोर्गेज बैंक भी कहते हैं, ये वो बैंक होते हैं जो ज़मीन जायदाद मकानात वगैरह के जो कागज़ात हैं उनको अपने पास गिरवी रख के अमानत के तौर पर रख के बदले में लोगों को कर्ज़े जारी करते हैं। इनको क्या कहते हैं, रहन के बैंक कहते हैं। और स्पेशली ये जो है इसी मकसद के लिए कायम किए जाते हैं। और आप देखें कि इनके अलावा जितने भी तजारती बैंक है वो सारे के सारे इसी शर्त पे ही कर्ज देते हैं कि बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है उनके पास मोर्गेज या प्लेज करवाई जाती है। जैसे ज़मीन मकान जायदाद वगैरह के जो भी कागजात है, डॉक्यूमेंट्स हैं या ज़ेवरात वगैरह हैं वो पहले बैंक्स के पास रखवाने पड़ते हैं, फिर ही बदले में बैंक्स जो है वो कर्ज़े जारी करते हैं। लेकिन ये जो रहन के बैंक हैं स्पेशली तौर पर ही इसी जो है फील्ड में डील करते हैं कि लोगों की जो जायदाद वगैरह है उसको अपने पास प्लेज करते हैं, मोर्गेज करते हैं और बदले में लोगों को जो है वो कर्ज़े फराहम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सारी की सारी जो है वो बैंक्स की मुख्तलिफ टाइप्स है जो कि किसी भी मुल्क में मौजूद होती है और इन सब का जो हेड होता है वो मुल्क का मरकज़ी बैंक होता है जो इन सबको कंट्रोल करता है।